हाय, नमस्कार आप सभी का। मैं अभिषेक सम्राट आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। बागवानी रिलेटेड जितने भी बागवान हैं आप सबसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबके आजकल एफिड की समस्या है। ब्लैक एफिड, ग्रीन एफिड, चाहे पर्पल एफिड हो। वैसे एफिड 5,000 टाइप के होते हैं। आपके खेतों में कीड़ों की समस्या है या माइट की या कुछ भी कीड़े जो पत्तों पर लगते हैं। मैं जड़ सड़न वाली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कीड़ों की जो पत्तों पर लगते हैं उनको रोकने का एक बहुत ही तरीका है, अच्छा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कोई इनसे इंसेक्टिसाइड डालो या फिर प्रीडेटर्स रखो अपने खेत में। प्रीडेटर्स रखने ज़रूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपके खेतों में कभी भी कीड़े नहीं आएंगे। वो चाहे एफिड है, चाहे सैप सकर्स है या च्यूअर्स है जो मतलब खाते हैं पत्तों को, या माइट है। ठीक है, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो भाई, हर बंदे तक पहुंचना चाहिए जितने भी ग्रोवर हैं। वैसे तो सारे ग्रोवर हैं हमारे एरिया में। तो मैं आपको इस तरीका बताऊंगा कि आपको कभी कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं ना, हमारे पेड़ों में कीड़े क्यों लगते हैं। कभी आपने नोटिस किया चुल्लू के पेड़, उनमें उनके पत्तों में कभी कोई एफिड क्यों नहीं लगता या माइट क्यों नहीं आती है? ऐसा क्या रीज़न होता है? इसका सिंपल सा रीज़न है ना, हायर शुगर लेवल। ठीक है, जितना ज़्यादा शुगर लेवल होएगा पेड़ का, मतलब पेड़ में 3 जगह होती है। एक पत्तों में होता है, एक आपके बीम जो टहने होते हैं उनमें होता है, और तीसरा शुगर जो अवेलेबल होता है आपकी जड़ों में होता है। आपकी जड़ों में अराउंड 50% शुगर अवेलेबल है। सो मैं जड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पत्तों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ना, तो हमारे पत्तों में जब शुगर की मात्रा ज़्यादा होएगी ना, तो क्या होता है ना, जो ये कीड़े होते हैं ना, कोई भी एफिड या जिस प्रकार के भी इंसेक्ट्स समझो आप। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं ना। जो एफिड का ग्रुप होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, फिर ऊपर थोड़े लेडी बग बग बुग टाइप आ जाते हैं। फिर अलग अलग टाइप का मतलब ग्रुप है एक ये कीड़ों का। तो क्या होता है, अगर पत्तों में ज़्यादा शुगर है ना, तो जो कई कीड़े हैं ना, ये क्या है ना, एक्सेस शुगर पचा नहीं सकते। जैसा हम इंसान है ना, अगर हमारे को शुगर हो जाए तो आपको पता है हमारे क्या हालत हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस शुगर हो जाए तो अगर पत्तों में चीनी की मात्रा ज़्यादा है, अगर कोई भी एफिड आके उसको खाएगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा, या मर जाएगा या फिर भाग जाएगा, कहीं और जगह चले जाएगा। ये जाहिर सी बात है, ये साबित हो रखी है ये बात। तो अब शुगर लेवल हम डिसाइड कैसे करते हैं किसी भी पौधों का? तो उसके लिए नापा जाता है ब्रिक्स लेवल। ठीक है, ब्रिक्स लेवल, BRIX। तो ये वारी करता है 1 से लेकर 15 के बीच, मतलब इसका स्केल है। तो ब्रिक्स लेवल क्या होता है, ये इसको नापने के लिए क्या करता है, एक रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर होता है जिसमें आप मतलब रिफ्लेक्शन देख सकते हैं एक जगह से, मतलब एक किरण आई, पड़ी और कितनी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जिसका शुगर ज़्यादा होगा ना उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। तो बेसिक बोलते हैं कि हमारे को कम से कम ब्रिक्स लेवल जो है हाई होना चाहिए। 6 से 12 के बीच आपके पौधे का ब्रिक्स लेवल है तो उसको कोई भी कीड़ा नहीं खा सकता। मैं ये गारंटी देता हूँ इस बात की, कोई भी कीड़ा, कोई भी माइट, जो मर्जी है, कुछ नहीं आ सकता उसमें। तो आपको हायर ब्रिक्स लेवल कैसे करना है, तो वो उसको पता कैसे करते हैं, मतलब नापना है अगर ब्रिक्स लेवल, तो क्या होता है, उसको पत्ता लिया, उसको मसला और रिफ्रैक्टोमीटर के नीचे रखा, फिर उसमें देखा जाता है उसके रिफ्लेक्शन में कि कितनी रिफ्लेक्शन आ रही है। किसी भी खेत के सेब में अगर किसी भी बंदे का ब्रिक्स लेवल, मतलब पौधे का ब्रिक्स लेवल 6 से कम है ना, तो उसको खेत में ही बीमारी आएगी, बाकी किसी खेत में नहीं आएगी। मैं भी आपको बचने का तरीका भी बताऊंगा कि कीड़ों से कैसे बचना है, हायर ब्रिक्स लेवल कैसे ले जाना है। रुके रहिए आप, इस वीडियो में बने रहिए, शेयर करें ज़रूर। ठीक है, तो हायर ब्रिक्स लेवल आप कैसे करें, इसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अमीनो एसिड का इस्तेमाल करें। जब ये फ्लावरिंग का टाइम होता है ना, अमीनो एसिड बेस्ड दवाइयाँ डालें। अमीनो एसिड क्या होता है, वो जो है पत्तों में जाके पेप्टाइड्स बनाएगा, शुगर बनाता है अमीनो एसिड। ठीक है, पत्तों में पेप्टाइड्स बनेंगे तो अगर उसको कोई भी कीड़ा खाएगा ना तो वो तुरंत मर जाएगा एक्सेस शुगर के कारण। ठीक है,
हो सके तो आप अपनी रिसर्च खुद करें। ये चीज़ मेरे को पता है, कई प्रोग्रेसिव बागवानों को पता होगी, जो मैक्सिमम एवरेज लोगों को उनको नहीं पता होती है। कबल्ले कीटनाशक पे कीटनाशक डाले जा रहे हैं, प्रीडेटर्स भी मार रहे हैं, फ्रेंडली कीड़े भी मार रहे हैं, और कोई नॉलेज नहीं रखते हैं इतनी सी बात के लिए। कुछ भी कीड़ा लगा नहीं तुरंत कीटनाशक, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के काम करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सिंपल सा फंडा है कि आप अपने पेड़ को बहुत हेल्दी बनाओ, इतना हेल्दी बनाओ कि अगर कोई कीड़ा उसको खाए तो मर जाए तुरंत। अब जैसे मेरे खेत का एग्जांपल है, मैंने पिछले 6-7 सालों से कभी भी कीटनाशक नहीं डाला है, कभी भी नहीं, ना ही मेरे कीड़े आते। एक बार यहाँ अल्टरनेरिया लग गया था 2 साल पहले पत्तों में, वो सब क्या लगा था, वो किसी रीज़न से मैं स्प्रे नहीं कर पाया था उन दौरान, ठीक है। बाकी मेरे पत्तों में कभी भी कीड़ा नहीं आता। आता है वो ब्लैक एफिड आते हैं मेरे खेतों में, तुरंत 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। उनको पता है कि अगर वो पत्ते खाएंगे तो तुरंत मर जाएंगे, इतना हायर शुगर लेवल है उसमें। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हाई शुगर लेवल करना है आपने, आपका सेब भी अच्छा बनता है उससे, ठीक है। और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड का इस्तेमाल करना, 3 बारी पड़ती है शुरुआत में, उन टाइम अमीनो एसिड्स डालो पत्तों में। अगर आपके सेबों का हायर शुगर लेवल होएगा तो आपको वो कीड़े नहीं आएंगे। अब वो कीड़े जो आएंगे, जो भी आते ही आते हैं खेत में, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आएंगे नहीं, वो आएंगे, चेक करेंगे, खाने की कोशिश करेंगे, चाहे एफिड है चाहे माइट है, माइट की बात कर रहा हूँ, वो आएंगे टेस्ट करेंगे। जब उनको लगेगा पता कि भाई ये बहुत ही उनके पाचन क्षमता से बाहर है, तो वो किसी और खेत में चले जाएंगे। और किसी खेत में जाएंगे जिसके खेतों में पौधों का ब्रिक्स लेवल जो है वो 6 से कम है, ठीक है, 6 से कम है ब्रिक्स लेवल, तो उसके खेतों में जाएंगे। मैं देखता हूँ कईयों के आसपास उनके खेतों में माइट की समस्या, कीड़ों की समस्या इसीलिए आती है क्योंकि उनके जो है पत्ते बहुत वीक होते हैं। पत्ते वीक नहीं होने चाहिए भाई, गाढ़े हरे बड़े पत्ते होने चाहिए, ठीक है। और ब्रिक्स लेवल जो है, अगर आपके पेड़ का 6 से 9 के बीच भी है ना, तो मैक्सिमम जो है कीड़े वो नहीं आएंगे। और जो माइट के लिए बोलते हैं ना, रेड माइट या ब्लैक माइट है, उसके लिए अराउंड आपके पेड़ की हेल्थ 10 से 11 ब्रिक्स के अराउंड होनी चाहिए। अगर उतनी हेल्थ आपके पेड़ की है तो उसमें माइट नहीं आएगी, आएगी तो खाएगी तो तुरंत मर जाएगी या किसी और खेत में चले जाएगी, ठीक है। तो सबसे डेंजरस कीड़े होते हैं टिड्डे, देखिए उन्हें ना अपने क्रिकेट, वो एक्चुअली हमारे को उतना नुकसान नहीं करते। वो भी जो है ना, अगर 12 से 13 ब्रिक्स लेवल है ना, वो भी अगर आएंगे ना उस पेड़ को खाएंगे, इतना हेल्दी पेड़ है, तो वो भी तुरंत मर जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। तो ये इतनी सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हो सके भाई सबके साथ शेयर करो इसको, और कीटनाशक कम से कम इस्तेमाल करो। प्रीडेटर्स रखो अपने खेत में, लेडी बग यानी तोता मामा, ठीक है, होवर फ्लाई, ये 2-3 कीड़े होते हैं जो खेत में आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और एक्सेस कीटनाशक ना डालो, बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ओके, थैंक यू, बाय।